जो आज की सेशन की शुरुआत हम इस एक नई हेडिंग के साथ कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं हमसे कि तीन बिंदुओं x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 से जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। हमें कोई तीन बिंदु दिए रहेंगे, हमसे कहा जाएगा कि इन तीन बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण बताइए। इस कंडीशन में हमें क्या करना रहेगा, बिल्कुल ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, हम पिछले क्वेश्चनों के तरीके इस हेडिंग में भी बिल्कुल सेम प्रोसेस अपनाएंगे। बस उसमें फ़र्क ये रहता था कि उन वाले प्रश्नों में जो अभी तक हम लोगों ने किए हैं उसमें एक बिंदु हमें दिया रहता था, इसमें हमें तीन बिंदु दिए गए हैं। जो हम पहले वृत्त की समीकरण को फाइंड करते थे, निकालते थे, उसमें हमसे कहा जाता था कि जो वृत्त है एक बिंदु से होकर के जाता है, तो हम उस जो बिंदु से होकर के जाता था वृत्त का समीकरण, उसी बिंदु को उस वृत्त के समीकरण में हम सेटिस्फाई कर देते थे और आगे का प्रोसेस करके हम वृत्त का समीकरण फाइंड कर लेते थे। इसमें बच्चों हमें तीन बिंदु दिए गए हैं, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। इनमें कैसे करेंगे, तो बेहद ही आसान प्रक्रिया है इस टाइप के प्रश्नों को हल करने की। आप तीन बिंदुओं को देख के बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बहुत ही आसान टाइप है ये और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे साथ में बने रहेंगे। बिल्कुल ध्यान से बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले माना कि वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण क्या होता है, जो व्यापक समीकरण वो समीकरण मानेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0, और ये समीकरण एक है। बारी बारी से बच्चों फिर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में तीनों बिंदु को सेटिस्फाई करके जी, एफ और सी के फॉर्म में तीन इक्वेशन बना के और हम जी, एफ और सी के मान फाइंड करेंगे और उन्हीं जी, एफ, सी के मान फाइंड करके इस इक्वेशन में रखेंगे। जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वही वृत्त की अभीष्ट इक्वेशन होगी। कैसे करेंगे, इसमें बच्चों लिख लीजिए कि बारी बारी से बिंदुओं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 को समीकरण एक में रखकर GFC में तीन समीकरण बनाकर तीनों समीकरणों को हल करके G, F और C के मान ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या करना रहेगा, हमको जो GFC के मान मिलेंगे, प्राप्त मानों को समीकरण एक में रखने पर वृत्त का अभीष्ट समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, बेहद ही आसान हेडिंग है। आशा करते हैं कि सभी को समझ में आया होगा। फिर से एक बार हम रिपीट कर रहे हैं, क्या करना रहेगा, जो हम वृत्त की इक्वेशन मान रहे हैं, इसी वृत्त की इक्वेशन में बारी बारी से सभी बिंदुओं को सेटिस्फाई कराना रहेगा। हमको तीन बिंदु रहेंगे, बारी बारी से रखेंगे। जब पहला बिंदु रखेंगे एक्स के प्लेस पे, यहाँ पे जो हमें निर्देशांक दिए रहेंगे एक्स वाला और वाई वाला, एक्स के प्लेस पे एक्स की वैल्यू, वाई के प्लेस पे वाई की वैल्यू रख के जी, एफ, सी के फॉर्म में तीन इक्वेशन बनाएंगे। बारी बारी से तीनों बिंदुओं को रख के तीनों इक्वेशन को हल करके जी, एफ और सी के मान ज्ञात करेंगे। जो जी, एफ, सी के मान बच्चों मिलेंगे, उसी मान को हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे। रखने पर जो इक्वेशन बनेगी बच्चों वही वृत्त की अभीष्ट इक्वेशन होगी, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसी के ऊपर आधारित हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों आज हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सारी हेडिंग्स आपके 11.2 से रिलेटेड हैं, तो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे जिनमें आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, बने रहेंगे वीडियो के लास्ट तक। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है आज की ये। बच्चों इसी हेडिंग के ऊपर आधारित ये प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बिंदुओं 2,0 -2,0 और 0,2 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम मानते हैं कि माना कि वृत्त का समीकरण, जब तीन बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें निकालना हो तो हम हमेशा वृत्त का व्यापक समीकरण मानेंगे। बच्चों व्यापक समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0,
और इसको मान के बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है। अब लिखोगे चूंकि समीकरण 1 बिंदु 2,0 से होकर जाती है, अतः यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। कौन करेगा? बिंदु। ये बिंदु जो है समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों x के प्लेस पे हमें 2 रखना है और y के प्लेस पे हमें 0 रखना है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। x के प्लेस पे 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, y के प्लेस पे 0 यानी कि 0 का स्क्वायर, प्लस 2 गुणा में g गुणा में 2 प्लस 2f गुणा में 0 प्लस में c बराबर 0। तो बच्चों हमें इक्वेशन क्या मिलेगी यहाँ से? 4 प्लस 4g प्लस c बराबर में 0 implies that 4g प्लस c बराबर -4। ठीक है बच्चों, बिंदु 2,0 को जैसे ही हमने इक्वेशन नंबर 1 में रखा, हमें g, f और c के रूप में एक ये इक्वेशन हमें प्राप्त हुई। बच्चों इसी तरीके से दूसरे बिंदु को भी इसमें हम सेटिस्फाई कराएंगे। चूंकि समीकरण 1 बिंदु -2,0 से भी होकर गुजरता है, अतः यह समीकरण नंबर 1 को संतुष्ट करेगा। इस तरीके की लैंग्वेज बच्चों आपको लिखना है। लिखने के बाद ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। बच्चों क्या मिलेगा हमें? -2 का होल स्क्वायर, x के प्लेस से -2 है, y के प्लेस पे 0 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस में 0 प्लस 2g ब्रैकेट में -2 प्लस 2f गुणा में 0 प्लस में c बराबर में 0। तो बच्चों इसको हल करेंगे, क्या हमें मिलेगा? 2 दूना 4 माइनस का 4g प्लस में c बराबर 0। तो बच्चों इसको हल करेंगे, क्या मिलेगा? माइनस का 4g और प्लस में c बराबर -4। ये क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरीके से बच्चों बिंदु 3 को भी हम इसी इक्वेशन से सेटिस्फाई करा के जीएफसी के रूप में एक और इक्वेशन फाइंड करेंगे। फिर जो इक्वेशन हमें मिलेगी 2, 3, चौथी इक्वेशन हमें मिलेगी। उस चौथी इक्वेशन 2, 3 और 4 इक्वेशन को सॉल्व करके जीएफसी के मान ज्ञात करेंगे। बच्चों आप समझ चुके होंगे कि हमें प्रश्न में आगे क्या करना है। बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों ये। वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। बच्चों इसी प्रकार बिंदु 0,2 से भी होकर वृत्त का समीकरण जो है गुजरता है, इसलिए इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों 0,2 से वृत्त की इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे। x के प्लेस पे 0 रखेंगे, y के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो क्या इक्वेशन बनेगी? x स्क्वायर y स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2gx यानी कि 0 प्लस 2fy यानी कि 2f इंटू 2 प्लस में c बराबर 0। तो बच्चों क्या हमें मिलेगा? 4 प्लस 4f प्लस c बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से हमें 4f प्लस c बराबर क्या मिलेगा? -4। ये इक्वेशन नंबर बच्चों हमारी 2, 3, 4, 5 नंबर इक्वेशन हमारी बनके तैयार हुई। 2, 3, 4 नंबर इक्वेशन बच्चों। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 4 बच्चों 2, 3 और 4 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें जो मान मिलेंगे, तो बच्चों जो 2, 3 और 4 इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें सी, एफ और जी के जो मान मिलेंगे वो इस तरीके से प्राप्त होंगे। सी की वैल्यू -4 निकल के आएगी, जी बराबर 0 निकल के आएगा और एफ बराबर 0 निकल के आएगा। इन जी, एफ और सी की जो वैल्यू है हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखनी है बच्चों। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0। जैसे ही बच्चों यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0, वाई के प्लेस पे एफ के प्लेस पे 0 तो ये भी 0 और सी की जो वैल्यू आई हो -4 आई यानी कि बराबर 0। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में -4 बराबर में 0। तो बच्चों यही वृत्त की अभीष्ट समीकरण है, यही हमें फाइंड आउट करना था। आशा करते हैं बच्चों सभी को समझ में आएगा। बहुत ही आसान टाइप है, सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का एक। कह रहे हैं कि बिंदु 0,0, 1,2, 2,3 से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बच्चों पहले वाले क्वेश्चन के पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन आधारित है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से अपने आप इसको करने की कोशिश करेंगे, स्वयं से करेंगे।
अगर किसी बच्चे को कोई असुविधा होती है, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर या तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे या फिर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। इसका सॉल्यूशन हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करेंगे। एक बच्चों अलग टाइप का प्रश्न है जिसमें हमें दो बिंदु दिए रहते हैं और एक कोई रेखा दी रहती है। कहा जाता है कि जो केंद्र है वृत्त का वो रेखा पर स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं, सभी बच्चे बहुत ध्यान से बने रहेंगे, बिल्कुल वीडियो के अंत तक बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदुओं 1,2 -2,4 से होकर के जाता है तथा जिसका केंद्र रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है। बच्चों अभी तक हमने जो प्रश्न किए हुए हैं उनमें 3 बिंदु दिए रहते थे, इसमें हमें 2 बिंदु दिए गए हैं और तीसरा बिंदु जो है वो रेखा पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए पुरानी प्रक्रिया रहती है, हम वृत्त का व्यापक समीकरण मानते हैं। क्या लिखेंगे, माना वृत्त का समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब बच्चों बारी बारी से जो दो बिंदु हमको दिए गए हैं, पहले उन दोनों बिंदुओं को हम इसमें सेटिस्फाई करा लेते हैं, उसके बाद में तीसरी रेखा को हम लेके चलेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि यह समीकरण बिंदु 1,2 से होकर जाता है, अतः यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस तरीके से बच्चों आपको इसमें लिखना है। तो x के प्लेस में हमें क्या रखना रहेगा, 1 और y के प्लेस पे 2। इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। 1 + 4 + 2g प्लस में 4f प्लस में c = 0। बच्चों सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, 2g + 2f + c = -5। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसको हम सेकेंड मानेंगे। इसी तरीके से पुनः चूंकि बिंदु -2,4 भी वृत्त के समीकरण से होकर के गुजरता है, अतः यह भी उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो बच्चों इसको भी हम, इस पॉइंट को इसमें रख के और जीएफसी के फॉर्म में एक इक्वेशन और बनाएंगे। चलिए सभी बच्चे बहुत ध्यान से रखेंगे। 4 + 16 माइनस का 4g प्लस में 8f प्लस में c = 0। यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल जाएगी वैल्यू, माइनस का 4g प्लस में 8f प्लस में c = -20। ये क्वेश्चन नंबर हो गई बच्चों 3। इसके आगे क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो जो हमें दोनों इक्वेशन मिली हैं, इक्वेशन सेकंड और थर्ड, उनको हम एक पास रख लेते हैं। इक्वेशन सेकंड हमारी बनी थी 2g + 2f + c = -5 और थर्ड इक्वेशन बनी है -4g + 8f + c = -20। बच्चों इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इन इक्वेशनों को आपस में घटाने पर। तो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस में 6g माइनस में 4f = प्लस में 15। इसी इक्वेशन नंबर हम 4 बना लेंगे। बच्चों दोनों बिंदुओं को रखने पर हमें ये इक्वेशन प्राप्त हुई है, सॉल्व करने पर g और f के रूप में। बच्चों अब हम थर्ड पॉइंट पे ध्यान देते हैं। थर्ड पॉइंट हमसे कह रहे थे कि जो केंद्र है वृत्त का वो रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है। तो बच्चों वृत्त के केंद्र क्या होते हैं, हमने आपको बताया था कि जो वृत्त का केंद्र होता है, बच्चों वो h, k बराबर माइनस का g, -f। हमसे कह रहे हैं कि जो वृत्त का केंद्र है वो रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है। यानी कि ये जो केंद्र है बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो जहां पर x है वहां पर -g रखेंगे और जहां पर y है वहां पर -f रखेंगे। तो बच्चों इस बात को हम लिख लेते हैं। नाउ चूंकि केंद्र -g, -f रेखा 2x - y + 7 = 0 पर स्थित है, अतः यह बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो बच्चों क्या आएगा यहाँ पे निकल के, माइनस का 2g प्लस में f प्लस में 7 = 0। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, माइनस का 2g प्लस में f = -7। ये क्वेश्चन नंबर 5।
फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5। बच्चों 4 और 5 इक्वेशन को सॉल्व करके हम जी और एफ की वैल्यू फाइंड करेंगे। सॉल्व करने पर बच्चों जी की जो वैल्यू आएगी वो 13/2 आएगी और एफ की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर 2 या 3 में कहीं भी पुट कर देंगे तो हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। देखेंगे बच्चों, पुट इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, यहाँ पर माइनस का 4 गुणा में 13/2 प्लस में 8 गुणा में 6 प्लस में सी बराबर में -20। सॉल्व वैल्यू मिली है 13/2, एफ की वैल्यू मिली है 6, सी की वैल्यू मिली है -42। लिखेंगे बच्चों जी एफ एंड सी के मान समीकरण 1 में रखने पर, वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 क्या थी, x² + y² + 2gx + 2fy + c बराबर में 0। वैल्यू पुट करो बच्चों, x² + y² + 2 13/2 x + 2f हमें 6 प्लस में माइनस में 42 बराबर 0। बच्चों सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x² + y² + 13x + 12y - 42 बराबर 0। ये बच्चों हमारा आंसर है। बेहद आसान प्रक्रिया थी यहाँ तक की, आशा करते हैं सभी बच्चों को समझ में आएगा। अब शुरुआत करते हैं एक और महत्वपूर्ण हेडिंग की। एक और महत्वपूर्ण अलग टाइप है ये, सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। बच्चों नया टाइप शुरू करें इसके पहले हम आपको एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आधारित होमवर्क के लिए दे रहे हैं। सभी बच्चों को एक क्वेश्चन को करना है। सभी बच्चे नोट करेंगे। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, दो बिंदु हैं, एक है 6,1 और 0,5 से होकर गुजरता है तथा जिसका केंद्र 12x + 5y = 25 पर स्थित है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर पर है जो पहले क्वेश्चन आपने किया हुआ है, उसी तरीके से करना है। एक वृत्त की इक्वेशन माननी है, फिर बारी बारी से दोनों बिंदुओं को सेटिस्फाई कराना है, जी एफ सी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनानी है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट के लिए केंद्र जो -g, -f है उसको हमें इस इक्वेशन में संतुष्ट कराना है, सेटिस्फाई कराना है और फिर एक जीएफ के फॉर्म में इक्वेशन बनानी है। इस जीएफ के फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगी और एक इन बिंदुओं को रखने पर इक्वेशन जीएफसी के फॉर्म में बन जाएगी। उन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जी, एफ और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के बाद में हमें वृत्त के व्यापक समीकरण वैल्यू पुट कर देनी है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। बच्चों शुरुआत करते हैं एक अलग टाइप के प्रश्न की। इसकी प्रक्रिया बेहद आसान है और काफ़ी इजी क्वेश्चन रहता है इसका और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। इस बार हमें प्रश्न में 4 बिंदु दिए रहते हैं और कहते हैं कि दिखाइए कि जो चारों बिंदु हैं ये समवृत्तीय हैं। समवृत्तीय मतलब कि चारों बिंदु जो है वृत्त की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वृत्त की इक्वेशन को संतुष्ट करते हैं, समवृत्तीय हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसके लिए भी क्या करते हैं, एक हम जनरल इक्वेशन मानेंगे। वृत्त की जो व्यापक समीकरण होती है उसमें बारी बारी से 3 बिंदु सेटिस्फाई कराएंगे। 3 बिंदु सेटिस्फाई कराने के बाद में जी, एफ और सी के मान निकालेंगे। जी, एफ, सी के मान निकालने के बाद में एक कोई भी पॉइंट हम छोड़ देंगे, केवल 3 बिंदु लेके चलेंगे और उनको हम जनरल इक्वेशन में पुट करके जीएफसी के फॉर्म में एक इक्वेशन, जीएफसी के फॉर्म में इक्वेशंस बनाएंगे और सॉल्व करके जीएफसी के मान निकालेंगे। जीएफसी के मान निकालने के बाद वृत्त के व्यापक समीकरण में उन मानों को हम पुट कर देंगे। मान रखने के बाद में जो हमें वृत्त की एक अभीष्ट समीकरण जो मिलेगी उसमें फिर हम चौथे बिंदु को सेटिस्फाई कराएंगे। अगर चौथे बिंदु को रखने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड की आती है तो बच्चों चारों बिंदु हमारे समवर्ती रहते हैं। कोई भी 3 बिंदु हम लेकर के सबसे पहले जीएफसी के मान निकालेंगे, जीएफसी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे। तो बच्चों माना 3, -2, 1, 0, -1, -2 और 1, -4 से गुजरने वाले जो वृत्त का समीकरण है वो x² + y² प्लस में 2gx + 2fy
प्लस में सी बराबर में 0 है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। कोई भी हम 3 पॉइंट्स इसमें सेटिस्फाई करा के बारी बारी से जी एफ सी के फॉर्म में एक इक्वेशन बनाएंगे। जो उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके जी एफ सी के मान निकालेंगे। जी एफ सी के मान निकालने के बाद में इसी इक्वेशन में हम जी एफ सी के मानों को पुट करेंगे, रखेंगे। रखने के बाद में फिर हमें जो वृत्त की इक्वेशन मिलेगी उसमें हम चौथे पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे। चौथा पॉइंट रखने पर अगर वृत्त के समीकरण का मान 0 आता है तब जो वृत्त है, जो चारों बिंदु है, वो समवृत्तीय होंगे। कैसे करेंगे बच्चों? सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे चूंकि यह 3, -2 से गुजरता है, x के प्लेस पे 3 रखेंगे, y के प्लेस पे -2। चलिए बच्चों रखते हैं। 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, प्लस में 6g, माइनस में 4f, प्लस में c बराबर में 0। क्या आ जाएगा यहाँ से? 6g माइनस का 4f प्लस में c बराबर में -13। इक्वेशन नंबर, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। चूंकि उपरोक्त समीकरण बिंदु 1, 0 से भी होकर गुजरता है, इसलिए उसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे 0 रखेंगे। क्या मिलेगा? 1 + 2g प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन क्या मिलेगी? 2g प्लस में c बराबर में -1। इक्वेशन नंबर, इसको थर्ड मानेंगे। इसी तरीके से थर्ड बिंदु क्या है? थर्ड बिंदु -1, -2 से भी होकर के गुजरता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? x के प्लेस में -1 और y के प्लेस में -2, यानी कि 1 + 4 -2g -4f प्लस में c बराबर में 0। तो जो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? -2g माइनस का 4f प्लस में c बराबर में -415 बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। तो हम कोई भी दो इक्वेशन को लेके पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी इक्वेशन को सॉल्व करने पर कुछ प्रक्रिया आसान हो रही है। अगर हम इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को आपस में घटा दें तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, हमें जीएफ के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। फिर आगे देखते हैं कैसे क्या करना रहेगा। तो इक्वेशन सेकंड और फोर्थ को आपस में घटाने पर, ये है इक्वेशन सेकंड और ये है फोर्थ, इसको आपस में घटाने पर घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 8g = 8। तो बच्चों यहाँ से g की जो वैल्यू मिल जाएगी वो हमको -1 मिलेगी। g की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर दें, 3 में पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? c की वैल्यू मिल जाएगी। c बराबर मिल जाएगा बच्चों 1। g और c की जो वैल्यू है इनको हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे तो f की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। ये बच्चों मान आप रख के देख लीजिएगा, इस तरीके से कुछ वैल्यू मिलेंगी। अब जी एफ सी की जो वैल्यू मिली है, इन वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। जी एफ एंड सी के मानों को समीकरण 1 में रखने पर क्या थी इक्वेशन 1? x² + y² + 2gx + 2fy प्लस में c बराबर में 0 रखेंगे वैल्यू तो मिलेगी इक्वेशन में x² + y² माइनस का 2x प्लस में 4y प्लस में 1 बराबर में 0। इक्वेशन नंबर ये बन जाएगी हमारी 5। चारों जो बिंदु हैं वो समवृत्तीय होंगे। अगर चौथा पॉइंट इसमें हम रखें, अगर वैल्यू हमें 0 मिलती है तो बच्चों ये चारों बिंदु जो हैं वो समवृत्तीय होंगे। लिखेंगे अतः यदि अंतिम बिंदु 1, -4 इसी वृत्त पर है तो यह
उपरोक्त समीकरण 5 को संतुष्ट करेगा। वैल्यू रखते हैं, x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे -4, तो 1 हो जाएगा। y के प्लेस पे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, -2 -16 प्लस में 1 बराबर में 0, तो बच्चों 0 हमें मिल गया। अतः चारों बिंदु जो हैं वो वृत्त पर ही स्थित है, अतः चारों बिंदु समवर्ती हैं। ठीक है बच्चों, हमारा आंसर। आशा करते हैं कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों, अगर आप क्लास एंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, तो एक और लास्ट टाइप आपकी इसमें वृत्त का बचा हुआ है। इस तरीके के प्रश्न भी हमसे परीक्षा में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। बच्चों, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसमें हमें पॉइंट्स दिए रहते थे, बिंदु दिए रहते थे, लेकिन इस बार जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें पॉइंट्स की जगह पे 3 रेखाएं दे दी गई हैं, और हमें उन रेखाओं से बना हुआ एक त्रिभुज, उसके परिगत हमें वृत्त का समीकरण फाइंड आउट करना है। ये आपके एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है। सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे। कह रहे हैं कि उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x प्लस वाई बराबर 6, 2x प्लस वाई बराबर 4 और x प्लस 2y बराबर 5 से दी जाती है। इस त्रिभुज के परिगत वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों, रेखाएं हैं 3 और एक त्रिभुज का इन रेखाओं से निर्माण हो रहा है। पहली रेखा मान लिया हमें, ये दी गई है x प्लस वाई बराबर में 6, दूसरी रेखा दी गई है 2x प्लस में y बराबर में 4, और तीसरी रेखा जो दी गई है x प्लस 2y बराबर में 5। इन रेखाओं से जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के जो परिगत यानी कि त्रिभुज के शीर्षों से होकर के जाने वाले जो वृत्त बनेगा उसका समीकरण हमें फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरीके से एक ये परिगत वृत्त यानी कि त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनेगा उसकी हमें इक्वेशन बतानी है। मान लो बच्चों, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी। करना कुछ नहीं है, 3 इक्वेशन हमें दी गई हैं। बहुत ही बेहद आसान प्रक्रिया है इस प्रकार के प्रश्नों को भी। दूसरी इक्वेशन हमें दी गई है 2x प्लस वाई बराबर में 4, और थर्ड इक्वेशन दी गई है x प्लस 2y बराबर में 5। मान लो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। सबसे पहले क्या करेंगे, ए और बी के लिए। ए और बी में कौन कौन सी इक्वेशन है, x प्लस वाई बराबर 6 और x प्लस 2y बराबर 5, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। जो वैल्यू x की मिलेगी और y की मिलेगी वो बी पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी तरीके से इक्वेशन ए और सी के लिए, मतलब इस पॉइंट के निर्देशांक के लिए ए, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पॉइंट ए के निर्देशांक मिल जाएंगे। कौन कौन सी इक्वेशन है इसमें, x प्लस वाई बराबर 6 है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट है, और ये सेकंड है। सेकंड को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसी तरीके से बच्चों, यहाँ के निर्धारण के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड है और ये इक्वेशन नंबर है थर्ड। सेकंड और थर्ड को सॉल्व करने के बाद में हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रफली हमने आपको बताया हुआ है कि हमें करना क्या रहेगा। जो पॉइंट्स हमें मिलेंगे, फिर उन्हीं तीनों बिंदुओं से होकर के जाने वाले वृत्त का समीकरण हमें निकालना रहेगा, जो हमें 3 बिंदु मिल जाएंगे। और 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले वृत्त का समीकरण तो हमने आपको बताया है। उसके लिए क्या करना रहता है, हमें वृत्त का व्यापक समीकरण मानना रहता है। फिर यहाँ से जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उसको हम सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ से जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे उनको सेटिस्फाई कराएंगे, यहाँ से जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको हम सेटिस्फाई कराएंगे, और GFC के फॉर्म में 3 इक्वेशंस हमें मिलेंगी। उन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके बच्चों हमें G, F और C के मान निकालने रहेंगे। जो हमें GFC के मान मिलेंगे उन मानों को हम वृत्त के व्यापक समीकरण, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन मानी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, उसमें हम g, f और c की वैल्यू पुट करेंगे। रखने पर जो हमें इक्वेशन मिलेगी वही वृत्त की
इक्वेशंस रहेगी जिसके लिए हमसे प्रश्न में कहा गया है। तो बच्चों आप समझ सके होंगे कि हमें क्या करना है इस प्रकार के प्रश्न में। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। हमें करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी हम आपको थोड़ा सा करके दिखाई दे रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस 6 और 2x प्लस वाई बराबर 4, चलिए हम सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से रहेगा बच्चों। 1 और 2 को एक पास रख के जो सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 आएगी, y की वैल्यू 8 आएगी। इसी तरीके से जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को रख के आपस में सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 2 आएगी। और इसी तरीके से जब हम थर्ड और फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को, तो हमें y की वैल्यू मिलेगी -1 और x की वैल्यू मिलेगी 7। तो बच्चों हमें क्या निर्देशांक मिल गए वृत्त के, जो बिंदु हमें मिले कौन कौन से बिंदु मिले हैं तीनों। तो पहले लिख लेते हैं -2, 8। फिर जो दूसरा बिंदु हमें मिला है वो 1, 2 है। तीसरा बिंदु जो हमें मिला है बच्चों -1, 7, -1 मिला हुआ है। तो बच्चों आज अब आप समझ चुके होंगे कि हमें इसमें आगे क्या करना रहेगा। यह हमारे पुराने पैटर्न पर ही क्वेश्चन बन गया हुआ है और इसके आगे की प्रक्रिया आप जानते ही हैं, बेहद आसान प्रक्रिया है। तो बच्चों ये आपके लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर अब वृत्त के चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है किसी भी प्रश्न में, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम उसका आंसर आपको व्हाट्सएप पर देंगे। हमने हर टाइप के प्रश्नों को इसमें समाहित किया है। इन कुछ प्रश्न जो पार्ट हमने 5 तक पढ़ाए हुए हैं, इनमें हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब आप लोग अपने बुक की एक्सरसाइज से क्वेश्चंस को लगाएंगे और जो इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं उन एग्जाम्पल्स को भी लगाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब हम जल्दी ही उपस्थित होंगे आपके लिए एक नए टॉपिक को लेकर के। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम आगे कौन सा किस टॉपिक की शुरुआत करें। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में इसे शेयर करें।